सेवा का मोल। सुबह सुबह 7:30 बजे मेरी गृह सहायिका कमली ठंड में ठिठुरती हुई एक छोटी सी पुरानी शॉल लपेटे घर के अंदर दाखिल हुई। बारिश का मौसम हो या चिलचिलाती धूप, तपती हुई गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, मौसम की झुलसन जो हो, कमली चुभन की बड़ी पाबंद है। वह हर दिन अपने समय पर आ ही जाती है। ऐसा नहीं है कि इन 7 सामुद्रिकों में वह कभी छुट्टी नहीं लेती है, लेकिन जब भी ऐसा नहीं होता है तो वह पहले ही बता देती है, या फिर जब भी अचानक कोई कारणवश कोई मित्रता नहीं होती है तो किसी भी तरह के समाचार के माध्यम से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। यही बात उनसे औरों की दृष्टि पहचान है। मेरे लिए कमली केवल मेरी गृह सहायिका ही नहीं है, बल्कि वह मेरे घर का एक हिस्सा भी बन गई है। वह मेरे लिए मेरे परिवार का एक सदस्य है। कमली के प्रति मेरे यह भाव व विचार पूर्णतः मेरे अपने हैं। अम्मा जी यानी मेरी सासू माँ या घर के किसी अन्य सदस्य का इससे कोई मतलब नहीं है। अम्मा जी के लिए तो कमली केवल एक ऐसी गृह सहायता है जो हमारे लिए रुपए की पेशकश करती है और इसके बदले में हमारे पास अपने व्यवसाय हैं। इससे अधिक कुछ और भी नहीं। कमली के अंदर आते ही मैं बोली, कमली पहले गर्मा गर्म चाय पी ले, फिर काम शुरू करना। मेरा कहना था कि कमली गठरी बनकर उकड़ू बैठी और अपने दोनों सहयोगियों को रुखाते हुए बोली, हाँ बहन, पहले गर्मा गर्म चाय ही दे दो। जाड़ा तो बहुत बढ़ गया है, हाथ पैर जमने लगा है। 2 घूंट गर्म चाय अंदर जाएगा, उसके शरीर में तो जान आएगी। मैंने गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म भजिए की प्लेट का भी उल्लेख किया। प्लेट कप में बोली हुई उन्होंने कहा, एक तुम ही हो बहन जो हमारा ख्याल रखते हो। बाकी घर में तो एक चाय देने में ही उनकी नानी मरती है, भजिए कहाँ से खिलाएंगी। कमली की बातें सुन हाल में अलग अलग माला फेरती अम्मा जी अपने क्लास के घर से बाहर कर कमली की ओर देखने लगी। यह देख कमली फटाफट एक के बाद एक भजिए मुंह में खाने लग गई। इस वजह से ताल भी उसकी जल गई, यह स्पष्ट पता चल रहा था। उसके बाद उसमें से चाय पीकर वहां से खिसक गई और मुझसे दिखाई देने वाली चीजें रसोई के उपकरणों में चिपक गई। 2 दिन बाद मैं अपने पति और पुत्रों के संगठन महासभा के एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी, लेकिन ठंड में उनकी तिरहमी दिखाई गई नजरें टेढ़ने लगी थी और मैं इनमें रिजर्व में नहीं थी कि इस ठंड में अम्मा जी 4-5 दिनों के लिए घर पर अकेले कैसे जाऊंगी, क्योंकि पिछले 2 संतों से ठंड की वजह से उनके हाथ पैर में सूजन की शिकायत हो रही थी। लेकिन जब अम्मा जी को यह बात पता चली तो वो बोली, चलो वैसे भी जाओ, कहीं भी जाना बहुत कम होता है और फिर यही होता है, मौका तब होता है जब सभी लोगों से मेल मिलाप होता है। रही बात हमारी तो अपना हम ध्यान रखेंगे। अम्मा जी से हरी झंडी मिलते ही मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। जाने से पूर्व मैंने कमली को हिदायत दी कि वह मेरे पीछे घर और अम्मा जी का पूरा ख्याल रखे। यदि कोई परेशानी हो या अम्मा जी की सेहत में थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो तो वह फौरन हमें फ़ोन पर इत्तिला करे। हम अगली ही ट्रेन से लौट आएंगे। अम्मा जी से आज्ञा ले हम सब परिवार मेरे पीहर पहुंच गए। 5 दिनों के उपरांत जब हम घर लौटे तो जो दृश्य मेरी नज़रों ने देखा, उसे देखने की कल्पना शायद मेरी आंखों ने कभी नहीं की थी। मैंने देखा कि अम्मा जी आराम कुर्सी पर लगभग लेटी हुई थी और कमली उनके पैरों की मालिश कर रही है। यह देख मैं तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ी और उनके करीब पहुंचकर बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अम्मा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे इस तरह घबराया हुआ देख अम्मा जी बोली, अरे सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जाड़े की वजह से हाथ पैरों में सूजन आ गई थी और पूरे शरीर में दर्द भी भर गया था। मेरी हालत तो बड़ी खराब हो गई थी, बिस्तर से हिलना भी मुहाल था, लेकिन कमली ने सब संभाल लिया। उसके हाथों से गर्म तेल की मालिश और सिकाई से अब आराम है। यह सुनते ही मैंने कहा, तो आपने हमें फ़ोन क्यों किया? इस बार फ़ोन लगाने की कोशिश की पर तुम में से किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मा जी ने बड़े शांत भाव से कहा। तभी कमली बोली, हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल ठीक है, आप चिंता न करें, आप जाकर हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आप सभी के लिए चाय बना देती हूँ। आप लोग सफ़र से थक गए होंगे। इतनी अकेली कमली हम सब के लिए चाय बनाने चली गई। अम्मा जी ने बताया कि किस तरह
कि कमली पिछले 3 दिनों से अपने घर नहीं जाकर अपनी सेवा में लगी है और एक दोस्त के लिए भी वे अकेले नहीं जा रहे हैं। आज अम्मा जी की नज़र कमली के प्रति बढ़ी। उन्हें प्यार और सम्मान दिखाई दे रहा था, जिसे मैं हमेशा से देखना चाहती थी। अम्मा जी और कमली के बदले में वह गर्माहट भी दिखाई दे रही थी, जो कड़कड़ाती अपने ठंड संग लेकर आई थी। अब अम्मा जी को यह भी समझ में आ गया कि कुछ नौकर ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें रुपए देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह की मुफ्त सेवा का मोल केवल कर्तव्य और प्यार से ही चुकाया जा सकता है। तो कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।